ओके, वेलकम टू काशी विद्यापीठ। मेरा नाम है अमन वर्मा और कंटिन्यू करते हैं अपनी हम सीरीज़ सीडीएस की। तो जिन्होंने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो भी कंप्लीट करें। हम 50th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। आज थोड़ा आपको मेरी वॉइस कम आ रही होगी, कोई बात नहीं, कल से बेटर आने लगेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, sin 4। वेयर इज़ माई पेंसिल। sin 4 और ये cos 4 दिख रहा है। इसकी कुछ वैल्यू होती है, मैं आपको बताता हूँ। क्या आप साइन ये 4 प्लस जो cos 4 है, इसको मैं भी लिखना बताता हूँ कि क्या है। रुको, अगर मैं आपसे पूछूं sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा आपके पास? क्या आएगा? sin² थीटा का भी स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin² का स्क्वायर करना है, प्लस cos 4 थीटा प्लस 2 sin² थीटा cos² थीटा। ये बनेगा, हाँ या ना? अच्छा, ये चीज़ आपकी क्या बन जाएगी? क्या ये 1 होती है? बिल्कुल होती है, तो ये 1 हो जाएगी। और ये sin 4 थीटा cos 4 थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूँ, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, और प्लस ये वाली चीज़ 2 sin² करके है, सेम ही चीज़ है। अगर मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी हो तो क्या ये बन जाएगा मेरा sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो क्या ये 1 माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो ये बन गया आपकी एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला बन गया आपका। और इस फॉर्मूले को हमेशा आपने याद रखना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टार। ठीक है, तो इसका यूज़ करना है। देखो अब यहाँ पे भी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या इसमें अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, अब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं वो इरेज कर लूँ। हाँ, अब इसको, इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या ये मेरा अब ऐसे बन जाएगा 1+2, मैं साइन को सिर्फ एस लिख रहा हूँ, s², थीटा वगैरह भूल जाओ, मैं बस लिख रहा हूँ साइन थीटा को एस से और cos थीटा को एस से। क्या अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो मेरा S4 प्लस C4 बचेगा? ये बिल्कुल बचेगा। और ये 1+2 S² और C² की जगह अब ये S4 प्लस C4 की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ये मेरा क्या बनेगा? 1, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1+2 S² C²। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा? ये 1 से 1 कैंसिल, बचेगा क्या? 4 साइन थीटा का स्क्वायर और cos² थीटा, यही बचेगा। अब मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आपने लिख लिया होगा, अब तक नहीं लिखा है तो लिख लो जल्दी से पॉज करके वीडियो। अब ये फर्दर क्या बनेगा मेरे पास? फर्दर क्या बनेगा? मैं इसको 2 साइन थीटा cos थीटा का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो कि क्या होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इसकी वैल्यू पता है आपको कि नहीं पता है? ये एक फॉर्मूला होता है जिसका मतलब होता है sin 2 थीटा की वैल्यू होती है ये, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अब ये बन क्या जाएगा? sin² 2 थीटा बन जाएगा। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में है ना मैक्सिमम वैल्यू, इस चीज़ की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब साइन कब मैक्सिमम होता है? आपने देखा होगा 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो वैल्यू है उसमें साइन 90 पे होता है मैक्सिमम, दैट इज़ 1। साइन 90 क्या होगा? 1 होगा। अगर ये 190 हो, क्या कहते हैं, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 होगी, हाँ या ना? मैं दूसरा पे लेके समझाता हूँ। ये जो sin² 2 थीटा है, ये मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 होगी। और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin², दूसरे, ठीक है। अब देखो स्क्वायर, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं दोनों तरफ फॉर्म सही कर रहा हूँ। और साइन होता क्या है? 90 पे होता है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं स्क्वायर करके? ताकि दोनों जगह सेम फॉर्म में आ जाए। अब इस फॉर्म में देखोगे क्या आप, इधर 2 थीटा है और इधर 2 थीटा की 90 है, बाकी सारा तो सेम ही चीज़ है।
स्क्वायर सेम है, साइन सेम है, बस 2 थीटा की जगह 90 है, 2 है ये भाई। तो यानी 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से मेरे पास, ये थीटा 20 में समझना है इसको। 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 90, दैट इज़ थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 45। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल, इस क्वेश्चन में भी आपको पेन उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी जी, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी आपको। मैं बोलता हूँ तो इसका अप्लाई भी क्या करो, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी मैं बोलूँगा और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बोलूँगा। अब हाँ, इसमें ज़रूरत पड़ सकती है आप। चलो जी, 51 क्वेश्चन यही कर रहे थे हम, तभी वीडियो पॉज हो गई हमारी। आज ना आपको थोड़ी आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड म्यूज़िक साउंड में, म्यूज़िक कह रहा हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लेना, क्या कहते हैं उसको। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, ये एक रिवर जा रही है, ये एक रिवर जा रही है ऐसे। मैं दूसरे पेज पे समझाता हूँ आपको। ये एक रिवर जा रही है ऐसे, ठीक है, मान लो। अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा ना, आपने 3 डायमेंशन में उसे सोचना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये मान लो कि ये सेंटर, अब रिवर का सरफेस से ना 1200 मीटर ऊपर, तभी मैंने ऊपर बना दिया ये 1200 मीटर ऊपर, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 1200 मीटर ऊपर एक प्लेन उठ रहा है। कितने मीटर ऊपर, ये मान लो ये हाइट है कितनी 1200। ओके, अब यहाँ से कह रहे हैं इस 1200 मीटर से रिवर के दोनों साइड पे ना क्या है, अब उन्होंने बोला है कि इस 1200 मीटर से रिवर के दोनों साइड, रिवर का एक ये साइड हो गया और एक ये साइड हो गया, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि मान लो क्या कि ये पैरेलल लाइन है, इसमें बात करें, ठीक है, ये पूरी पैरेलल लाइन यहाँ बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो ये जो बना ना आपका, इधर से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों क्या होंगे, सेम होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहले वाले में बोला क्या, ये 30 है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो वीडियो बैक करके आप क्वेश्चन पढ़ो पहले। और बोला कि दूसरी तरफ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 था, ये एंगल डिप्रेशन बोला थीटा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा, तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, थीटा होता है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस है और ये बीच में इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये वाली क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, इसलिए। अब आगे आते हैं, इतना बात समझ आ गई। अब आपको उसने क्या बोल दिया, अब थीटा की वैल्यू निकालने को आपको बोल दिया। और एक और चीज़ हमें क्या दी हुई है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये 3000 दे रखी है दोनों के बीच में, रिवर के विड्थ है जो 3000 मीटर दे रखी है। ओके, और क्या दे रखा है, ये 1200 तो मैंने आपको बता ही दिया। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लूँ कि कौन सी चीज़ आपको 1200 कह रहे हैं लोग। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये कह रहे हैं 1200 है। ठीक है, ये 1200 है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाली जो डिस्टेंस है, कौन सी वाली, बताते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, जल्दी से निकालो। ये वाला जो आपका ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है जिसको मैं अभी पिंक से बना रहा हूँ, इस वाले में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ, बताओ ये कितनी लेंथ आ रही है, जिसको मैंने अभी नीचे बनाया। तो आप देखोगे क्या कि ये 30 डिग्री है और उसके सामने 1200 है, तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका 12√100। ये पेंसिल की जय हो, बहुत टफ काम है रे बाबा, डिजिटल चलाना चीज़ें। ये कितना आएगा, 1200√3, क्योंकि एक ट्रायंगल मान लो ना, अगर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने हमेशा बनता है 1:,
और इसके सामने बनता है हमेशा 3 रूट। तो ये इस 1 की वैल्यू यहाँ पे 1200 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1200√3। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो जिस तरीके से आपको आता है निकालो टेन थीटा के मेथड से, तब भी वही चीज़ आएगी। तो ये फास्ट करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गई 1200√3। तो अब ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ सकते हैं मेरे को? ये वाली डिस्टेंस पूरा 3000 था, वो 1200√3, तो ये कितना होगा 3000 माइनस 1200√3, यही तो होगा। अब क्या इसमें से मैं 600 कॉमन निकाल लूँ तो ये हमारा कितना बनेगा 5 माइनस 2√3, ये बन गया मेरा, हाँ या ना। तो ये जो चीज़ थी मेरी कहाँ गई, ये वाली, ये 600 माइनस 5/√3। अब आपको थीटा निकालने को बोला है, कौन से ट्रायंगल में? इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आपको थीटा निकालने को बोला है। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास 1200 है, बेस हमारे पास ये है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो क्या हम tan थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो tan थीटा मेरा कितना आएगा बताओ? tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है हमारा 1200, बेस कितना है 600 माइनस 600 ब्रैकेट में 5 माइनस 2√3, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 कट, ये 2 पे कट जाएगा और 2 पे, और इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर 5 प्लस, ये इसको रैशनलाइज ही क्यों करूँ मैं? रैशनलाइज ही क्यों करूँ मैं इसको? क्योंकि मेरे को निकालना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि थीटा में उसने एरो वाला दे दिया। तो ये कितना बन गया मेरे पास 2/5 माइनस 2√3। रैशनलाइज करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि कटिंग होगी नहीं, ठीक है, निकालना ही पड़ेगा एंड में, ठीक है। तो 2 ऊपर है और ये 5 है, माइनस 2 में √3 की वैल्यू होती है 1.73, मल्टीप्लाई में है 2, यानी 2 3 6 214 2 3 3.46। तो 5 में से 3.46 गया 3.46, 10 में 6 गया 4, 9 4 गया 5, और इधर 4 3 गया 1, 1.54, नीचे 1.54 बचा। तो इसको डिवाइड करके कुछ आएगा कितना? अब इतना नहीं है स्मार्ट हूँ मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ ही, क्योंकि मैं अभी करवा रहा हूँ आपको, या ना करूँ छोड़ो क्या करूँ, वरना बोलेंगे कि टीचर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है। तो लगभग ये मेरा आंसर आना चाहिए कितना? अगर मान लो क्या मान लो कि ये 1.5 ही होता पूरा, तो अगर ये 1.5 होता तो ऊपर क्या होता फिर? तो 15 8 120, 15 150, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा ये आना चाहिए लगभग कितना? क्योंकि इसके 1 टाइम्स होगा तो 1.5 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 15 2 30, 15 का 15, हाँ ये थोड़ा करीब पहुंच रहा है 1.229 के करीब में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.29 समथिंग ऐसे करके आएगा, ओके। तो अब ये बताइए 1.29 किसके बीच में आएगा? देखो इधर देखो, हमारी वैल्यू कितनी है tan थीटा की? हमारा tan थीटा आया 1.29 समथिंग आया, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ लेकिन 1 से थोड़ी ग्रेटर आएगी। देखो अगर tan 45 की बात करें हम, अगर थीटा में 45 लेता हूँ, थीटा में 45 लूँ, अगर थीटा ले लिया मैंने 45, अगर मैं थीटा 45 लेता हूँ तो tan कितनी वैल्यू आएगी? tan 45 1, लेकिन ये 1 से बड़ा है, ठीक है। और tan 60 अगर मैं लेता हूँ, थीटा इक्वल्स टू अगर मैं 60 ले लूँ तो वो कितना आएगा? tan थीटा कितना आएगा? tan 60 कितना आता है? √3 है, जो कि क्या होता है 1.732। तो 1.732 से ये बड़ा, ये छोटा है 1.29 और 1 से बड़ा है, यानी अगर मैं थीटा 45 ले लूँ तो ये 45 से बड़ी वैल्यू आ रही है, और थीटा अगर मैं 60 ले रहा हूँ तो उससे छोटी वैल्यू आ रही है। तो ये अपना आंसर होगा, कहाँ गया? ये वाला अपना आंसर है। कौन सा? ये वाला, सी ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े से बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम? अब इन्होंने आपको हिंट दे दी क्या कि थीटा की वैल्यू थीटा से लेकर 90 के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में। तो आप क्या करो, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 30 ले ली, इसमें फिल करके उसकी वैल्यू निकालो। अगर मैं थीटा 30 लेता हूँ तो पहले वाले साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये क्या बच जाएगा 1/4,
और cos 30 क्या होगा, √3/2, क्या बन जाएगा वो 3/4, जो कि 4/4 है। क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल cos 30, √3/2 यानी 3/4 प्लस sin 30 1/2 यानी 1/4, 4/4। ये तो गलत सारा है, 1 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें लगता है इसको वो बना के सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी भाई इधर। कहीं क्वेश्चन में ना आप थीटा की वैल्यू लेट करो तब भी आंसर आ जाता है, यहाँ नहीं आ रहा तो हमें मानना पड़ेगा। अब इन सबको क्या करो, एक वेरिएबल में कर दो, या तो साइन में या तो कॉस में। लेकिन अगर आप कॉस को साइन में करते हो तो देखो इसको चेंज करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये रूट आ जाएगा बीच में। लेकिन अगर आप साइन को कॉस में करते हो तो ये क्या बनेगा, 1 - cos स्क्वायर, तो रूट की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैं साइन को कॉस में करता हूँ, तो ये वाली साइड मेरी क्या बन जाएगी, x² - 3x + 1। न्यूमरेटर मेरा ये बनेगा, हाँ या ना। और साइन को मैं इस तरह लेके जाऊँगा मल्टीप्लाई करने में, तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और साइन स्क्वायर थीटा को मैं चेंज करूँगा कॉस में, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, और कॉस को मैंने 1 ले रखा है, x ले रखा है, तो ये बनेगा। तो x को मैं उधर लेके आऊँगा तो 2x², और यहाँ पे 2 है, सॉरी, 2x² - 3x + 1 इक्वल्स टू। पता है आपको क्या करना था, आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखनी थी, हाँ या ना। मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखूँगा तो आधे बच्चे पगला जाएंगे कि भाई साहब ये क्या कर रहा है बंदा, तो थोड़ा बहुत मुझे पेन चलाना पड़ता है। अब यहाँ से मैं एक और, मैं कितनी बार आपको हिंट बता चुका हूँ कि अगर डायरेक्ट रूट्स कैसे निकालने होते हैं बिना वो ब्रैकेट बनाए हुए, कितनी बार बताऊँ मैं। 2 × 1 करोगे कितना आएगा, 2। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -3 आए, तो 2 ही नंबर है जी, -2 और -1। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे में बस 2 आएगा और -3 आएगा ऐड करने पे। तो क्या करो, तो ये जो आपने नंबर लेट किए, अब रूट्स निकालने के लिए क्या करो, इनके साइन का ऑपोजिट कर दो, कर दिया, और डिवाइड कर दो जो कि आपकी कोफिशिएंट की वैल्यू किसकी, x² की, 2 है, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 1 और 1/2 आएगा, हाँ या ना बोलो। तो क्या आएगा रूट हमारे, 1 और 1/2, 1, 1/2 रूट आ गए। किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और x है क्या हमारा, cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू है 1 और 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा हमारा 0 होता है, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा हमारा कितना होता है, बताओ 60 होता है। तो दो वैल्यूज़ आई आपके पास, थीटा की 0 या थीटा की 60। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ फिल करके देखेंगे और कौन सा मेरा आंसर मैच हो रहा है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 फिल करता हूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 फिल करता हूँ तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 1 कहीं ऑप्शन में नहीं आती, थीटा मेरी आंसर गलत है। अब थीटा की अगर वैल्यू मैं 60 पुट करूँ यहाँ पे, तो थीटा 60 पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 3/4 प्लस कॉस थीटा कितना बनता है मेरा, थीटा पे 30 यानी 1/2। यार ये तो ऑप्शन ही नहीं। अच्छा, तो मैं पहले क्या कर रहा था, पहले मैंने गड़बड़ किया था क्या, कुछ क्या ऐड करने में, मैंने नीचे भी 4 ले लिया था क्या इधर, अच्छा तभी गड़बड़ा रही थी, मेरा 1 आ रहा था। ओ भाई इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा थीटा की वैल्यू लेट करो तब भी आंसर आएगा। कैसे कैसे आएगा, देखो थीटा की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लेट करूँ, अगर मैं थीटा 30 लेता हूँ इसमें, तो पहला मेरा क्या बनेगा, sin 30 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 बनेगा। cos थीटा cos 30 क्या बनेगा, √3/, हाँ थोड़ी दिक्कत आ जाएगी लेट करने में, यहाँ दिक्कत आ जाएगी, सॉरी। तो 60 पे बैठ रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। लेट करोगे तो 60 लेट करोगे तो आएगी आपकी वैल्यू, 60 लेट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 3/4, और ये बन जाएगा आपका cos थीटा क्या बन जाएगा आपका 1/2, और ये बन जाएगा आपका 7/4। ठीक है, थोड़ा मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर गया। अब ये बताना आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है। अच्छा ये बात बताओ, आपके पास क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है ना, इसको ही आप आइडेंटिटी कहते हो या नहीं। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 लेता हूँ यहाँ पे, थीटा अगर मैं 30 लेता हूँ तो sin 30 कितना होता है 1/2 और उसका स्क्वायर है यानी 1/4। cos 30 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर है यानी 3/4। और इसको अगर मैं करूँ तो ये 4/4 दैट इज़ 1 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका ये मेरा ये कराने का क्या मतलब था, ये मतलब था कि अगर कोई आइडेंटिटी होती है तो वो थीटा के लिए वैलिड होती है।
यानी अगर आप उसमें थीटा की वैल्यू रखोगे तो LHS और RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही तो मतलब है आइडेंटिटी का कि कोई भी थीटा की वैल्यू लो आपको सेटिस्फाई करेगी, हाँ या ना। तो सेम ही चीज़ मैं यहाँ भी चेक कर लूँ इसी क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू लूँ, दोनों साइड अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो मेरी आइडेंटिटी है। अब पहले इसमें थीटा की वैल्यू मैं 45 ले लूँ क्योंकि वो थोड़ा सॉल्व करना ईजी है। तो 45 लूँगा तो पहले क्या हो जाएगा 1/√2, साइन थीटा क्या होता है 1/√2, तो ये कितना बनेगा 1/4, और इधर कितना बनेगा 1/2 बनेगा। LHS ही कर रहा हूँ अभी मैं सॉल्व, LHS कर रहा हूँ मैं सॉल्व अभी। तो ये कितना बनेगा ये बताओ, ये बन जाएगा मेरा 1/4 बनेगा। मेरे पास RHS में भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा सॉल्व। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अब मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें थीटा इक्वल्स टू अगर मैं 45 रखूँ तो सेम ये भी वही बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा @45 पे क्या होता है, सेम होता है। वैल्यू क्या होती है दोनों की, सेम होती है, तो ठीक है इक्वल है भाई, सेटिस्फाई कर गया। तो पहली वाली हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी, तो जिसमें 1 है वो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, तो 2 तो काट दिया पहले हम। अब ऐसे चेक करते हैं सेकंड वाला, फिर से अगर मैं 45 लूँ तो क्या बनेगा मेरा, क्या बनेगा मेरा भाइयों। तो अगर मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ पहले, तो उसमें मेरा 45 लूँ तो क्या बनेगा, बोलो 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 जल्दी। तो ये मेरा 1/4 और 1/4 बनेगा, दोनों 1/4 और 1/4 बनेगा, दैट इज़ 2/4 यानी 1/2 बनेगा। LHS मेरा 1/2 आ रहा है। अब मैं करता हूँ किसको, RHS को सॉल्व करता हूँ। RHS को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरा कितना बनेगा 2 इंटू ये 1/2 बनेगा। थीटा अगर मैं 45 ले रहा हूँ, साइन थीटा 45, साइन 45 क्या होगा 1/2, स्क्वायर है ना ये इसलिए 1/2 होगा, cos/2 है तो 1/2 कैंसिल हो गया। ये कितना आ रहा है 3/2। क्या यहाँ पे मेरे LHS और RHS सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो मेरा ये गलत है। तो जिसमें 2 है वो गलत है, 2 इसमें है वो गलत है, 2 इसमें है वो गलत है, बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। थर्ड वाला ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से ऐसे करते हुए आपको थोड़ा टाइम सेव करना है, सभी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एलिमिनेशन दिया हुआ यहाँ पे यूज़ करो, आगे बढ़ो। अब इसमें करना है, अच्छा इतना बताऊँ, जो इस क्वेश्चन में पेन उठा दिया ना मैं उसको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा खूब, इतना गंदा मारूंगा ना। ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है ना, मैं सच बता रहा हूँ। ट्राई करो, अभी वीडियो पॉज करो, अभी ट्राई करो और 5 सेकंड में आंसर निकालो इसका। नहीं निकालोगे तो देख लेना, तुम्हारी ज़मीन जायदाद मैं अपने नाम करा लूँगा। चलो इसको देखो। अच्छा ये बताओ, ये बेसिक आइडेंटिटी किसी ने पढ़ी है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, क्या ये होता है कि नहीं होता। तो सेम यही तो करना है यहाँ पे। अगर मैं साइन 24 को चेंज कर रहा हूँ, साइन 24 को चेंज कर रहा हूँ, तो अगर साइन 24 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 24 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा कितना आ रहा है, कॉस 66 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरा साइन 24 किसके बराबर है, कॉस 66 के, हाँ या ना। तो साइन 24 की जगह मैं क्या कॉस 66 लिख सकता हूँ उस इक्वेशन में, कॉस 66 लिख दिया, और मेरा साइन 66 क्या बनेगा, सेम वही क्या बन जाएगा, ये कॉस में चेंज करूँगा तो ये कॉस 24 बन जाएगा। और ये सिमिलर ही तो है यहाँ पे, कॉस 66 और 24 प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में है। तो क्या मेरे गधों ये बताओ, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, बताओ क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा दोनों। सिमिलरली क्या ये दोनों भी आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे, और अगर कैंसिल हो गए तो क्या आपका आंसर 0 नहीं आएगा। क्या ये इतना इजी नहीं था? बोलो, था या नहीं था? बहुत इजी था ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, पेन उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, समझे। आगे तो कभी भी ना ऐसे देखिए आपको कि दो, जैसे मान लो एक साइन है और एक कॉस है, और इनके जो एंगल है मान लो जैसे 24 दिया था 66 दिया था, आप देखोगे क्या इन दोनों के एंगल का सम क्या है 90 है। तो कभी भी ऐसे सम 90 बने और दोनों ऑपोजिट साइन क्यों, कैंसिल करो, माइनस का हो तो, क्योंकि चेंज करके वही बन जाएगा, समझे समझे बाबू। अब ये इस वाले क्वेश्चन में भी किसी ने पेन उठा देना, फिर से 76 पड़ेंगे उसे, बहुत मारूंगा मैं। अब क्यों मारूंगा, बंद करके वीडियो ट्राई करो,
अब मैं सोच रहा हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं कराता हूँ। जिसका नहीं आया ना, खुद को एक थप्पड़ मारो खींच के। क्यों? देखना भी क्यों। इन्होंने हिंट दे दी सबसे बड़ी। क्या हिंट दे दी कि एक्स का स्क्वायर करना है, वाई का स्क्वायर करना है, जेड का स्क्वायर करना है और ऐड करना है तीनों को। तो इसमें तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं एक्स का स्क्वायर करूँ तो क्या मेरा ये पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और साइन कॉस स्क्वायर बी बनेगा। और अगर मैं वाई का स्क्वायर करूँ तो ये पी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी बन रहा है। और अगर पहले मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मेरा पी स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या मेरा साइन स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ पे बीच में कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी बचेगा या नहीं बनेगा। ट्राई करो खुद। और ये क्या 1 नहीं होता है क्या? क्या ये 1 नहीं होता है? तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? पी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। और अगर मैं z का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं z का स्क्वायर कर दूं तो वो कितना बनेगा? तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए क्या नहीं बनेगा? वो क्वेश्चन में देखो ना। और अगर मैं फिर से तीनों को ऐड कर दूं, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर भी इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, तो क्या मेरा ये पी स्क्वायर साइन स्क्वायर और पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए में से मेरा पी स्क्वायर कॉमन नहीं आ जाएगा? और ब्रैकेट में क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं बनेगा? क्या बनेगा ना? तो क्या ये 1 नहीं बनेगा? और क्या मेरा आंसर पी स्क्वायर नहीं आएगा? और क्या मेरा सी ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा? बोलो। तो क्या इसमें पेन की ज़रूरत थी? कदों तो मेरे प्यारे गोल बाल गोपालों। अब तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, ये तो हो गया। दोबारा क्यों क्वेश्चन रख दिया मैंने ये वाला? अब ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है विदाउट पेन वाला, लेकिन इसमें बहुतों की हालत थोड़ी सी ख़राब होगी। तो ट्राई कर लो, 1 मिनट लगा लो बंद करके। देखो कोई भी क्वेश्चन आए ना, पहले अपनी वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करनी है। यही होते हैं अच्छे स्टूडेंट, जो खुद ट्राई करते हैं पहले। अब मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो आंसर सारे स्क्वायर में है तो मेरे को स्क्वायर करना ही पड़ेगा। एम स्क्वायर एन स्क्वायर कैसे आएगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं अगर मैं एक्स का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा? एम स्क्वायर। वैसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को सॉल्व करने की यहाँ पे। सेक स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस 2mn बनेगा ये, और सेक ए 10a बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये a प्लस बी का स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ या ना? सेम ऐसे अगर मैं y का स्क्वायर करूँ तो मेरा क्या बनेगा? m स्क्वायर 10 स्क्वायर a बनेगा प्लस n स्क्वायर सेक स्क्वायर a बनेगा। 1 मिनट बच्चों, कोई बुला रहा है मुझे। तो यहाँ से क्या देखोगे? अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करता हूँ, अच्छा ये तो रह गया यहाँ पे, क्या रह गया? प्लस यहाँ पे 2mn सेक ए और 10a। ठीक है, अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे तो देखोगे क्या मेरा यहाँ पे ये एम स्क्वायर तो कॉमन आएगा, ये एम स्क्वायर तो कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है? 1 होता है। तो मेरा ये आ गया। और क्या होगा? सिमिलरली यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो मेरा 1 आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे माइनस का प्लस, और ये कट जाएगा माइनस करूँगा तो मेरा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा ये, क्योंकि हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि ये माइनस का ये एन स्क्वायर तो प्लस करेगा यहाँ पे, ये वाला चीज़ 10 स्क्वायर, एन स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ 10 स्क्वायर होगा, माइनस का सेक स्क्वायर ए होगा, और इसकी वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पे -1 होगी, तो जब यहाँ -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका ये आंसर होगा। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी कुछ काम है, घर में रहूँगा ना तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं। tan थीटा = 1 है, तो tan थीटा 1 कब होता है? जब आपका थीटा 45 हो। अब यहाँ पर थीटा 45 की वैल्यू निकालोगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा ये कितना होता है? साइन 2 थीटा के इक्वल साइन 2 थीटा क्या होगा? साइन 90 होगा, क्योंकि थीटा 45 है जो कि 1 होता है,
-1 और साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 45 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 1/2। 1/2 में से माइनस करोगे 1, माइनस का 1/2। आई होप समझ आ रहा है। सॉरी जल्दी लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को काम है बहुत। सॉरी 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 प्लीज़।